हेलो एवरीवन, मैं इमरान एनआईसीएम ट्रेनर। आज हम लोग एनआईसीएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। A company wishes to invest a specific scheme of a mutual fund. Which document authorize it to do so? कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती है, कौन सा डॉक्यूमेंट अलाउ करेगा? पहला ऑप्शन है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नेचुरल पर्सन नहीं होते, इसलिए वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उनकी तरफ से ऑथराइज्ड इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ऑथराइजेशन टू इन्वेस्ट। ये यूजुअली बोर्ड रेजोल्यूशन के फॉर्म में होता है। तो इसका राइट आंसर है बोर्ड रेजोल्यूशन। Which is the most appropriate measure of evaluating how closely an index fund is tracking its benchmark? इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को कितना क्लोजली फॉलो कर रहा है, कैसे मेजर करोगे? पहला ऑप्शन है टोटल एक्सपेंस रेशियो, दूसरा ऑप्शन है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, चौथा ऑप्शन है ट्रेनर रेशियो। तो इसका राइट आंसर है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर एक मेजर है जो ये बताता है कि फंड का परफॉर्मेंस बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना कंसिस्टेंट है। पहले इसका यूज मेनली ये देखने के लिए होता था कि इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क को कितना क्लोजली ट्रैक कर रहा है। अब इसका यूज ये समझने के लिए भी होता है कि फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ट्रैकिंग एरर। The stock exchanges which provide mutual fund trading facilities also have to provide for settlement guarantee. State true or false? जो स्टॉक एक्सचेंजेस म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग अलाउ करते हैं, क्या वो सेटलमेंट की गारंटी देते हैं? पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है फॉल्स। स्टॉक एक्सचेंजेस पर म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग फैसिलिटी का मेन काम होता है ऑर्डर राउटिंग, यानी इन्वेस्टर के ऑर्डर्स को एएमसी तक पहुंचाना। एक्सचेंज सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये सेटलमेंट गारंटी नहीं देता है। ये आप लोगों को याद रखना होगा कि ये सेटलमेंट गारंटी नहीं देता है। ट्रांजैक्शन का फाइनल सेटलमेंट, यूनिट्स अलॉटमेंट या रिडक्शन पेमेंट एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे यूनिट को अलॉट करना, आप बाय किए तो उसको यूनिट अलाउट करना या रिडक्शन पेमेंट, ये एएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। As per the common disclosure, investment in mutual fund are subjected to market risk and therefore market risk है, तो इसका क्या कंक्लूजन होगा? पहला ऑप्शन है will provide insurance, will not provide guarantee of returns or capital protection, will provide guarantee of returns, will guarantee capital protection in the long run। तो will not provide guarantee of returns और capital protection, इसका 2 नंबर सही आंसर होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, इसका मतलब है प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, इसलिए कोई गारंटी नहीं होता रिटर्न या कैपिटल की। डैश इज नॉट एक्सेप्टेड एज ए फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन फॉर माइक्रो एसआईपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कौन सा डॉक्यूमेंट माइक्रो एसआईपी के लिए वैलिड फोटो आईडी नहीं है? पहला ऑप्शन है डेबिट कार्ड विथ ए फोटो, दूसरा ऑप्शन है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड इशू टू नेशनल पेंशन सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है एम्प्लॉय आईडी कार्ड इशूड बाय कंपनी रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, चौथा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो इसका राइट आंसर है क्रेडिट कार्ड। ये आप लोगों को याद रखना होगा, क्रेडिट कार्ड एज ए फोटो आइडेंटिटी यूज नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या प्रॉब्लम होता है? ये आइडेंटिटी प्रूफ स्ट्रांग नहीं होता, बैंक अकाउंट से डायरेक्ट वेरीफाई नहीं होता, हर क्रेडिट कार्ड होल्डर का केवाईसी स्ट्रिक्ट नहीं होता, इसलिए क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। Who has to ensure the compliance of the information contained in the scheme related document with regulation? स्कीम का डॉक्यूमेंट जो इंफॉर्मेशन देता है, क्या वो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसको इंश्योर कौन करेगा? पहला ऑप्शन है द स्पॉन्सर, दूसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तीसरा ऑप्शन है सेबी, चौथा ऑप्शन है ट्रस्टी।
तो इसका राइट आंसर है द ट्रस्टीज। कंप्लायंस ऑफिसर म्यूचुअल फंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर करते हैं। इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जैसे ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट साइन करते हैं, ये सर्टिफाई करते हैं कि सारे सेबी रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं या नहीं। स्कीम डॉक्यूमेंट में जो इंटरमेडियरीज है उनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल्स है या नहीं। ट्रस्टी के साथ क्लोजली काम करते हैं, कंप्लायंस और रेगुलेटरी मैटर में कोऑर्डिनेट रखते हैं। नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट करना, अगर कोई रूल वायलेशन या इशू होता है तो उसे डायरेक्टली और इमीडिएटली ट्रस्टी को रिपोर्ट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कंप्लायंस ऑफिसर जो होते हैं वो किसे रिपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ट्रस्टी को रिपोर्ट करते हैं। Which intermediary is responsible for implementation of uniform KYC? यूनिफॉर्म केवाईसी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस इंटरमीडियरी की है? पहला ऑप्शन है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दूसरा ऑप्शन है केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, तीसरा ऑप्शन है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, चौथा ऑप्शन है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो इसका राइट आंसर है केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, क्योंकि केवाईसी से रिलेटेड बात हो रहा है तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी इसका राइट आंसर होगा। सिक्योरिटीज मार्केट में सभी इन्वेस्टर के लिए इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर केवाईसी कंप्लायंस होना मैंडेटरी है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर आता है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि अगर इन्वेस्टर हर म्यूचुअल फंड के साथ अलग अलग केवाईसी करे तो ये रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए सेबी ने केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इसके बेनिफिट्स ये है कि इन्वेस्टर को सिर्फ एक बार केवाईसी करना होता है, उसके बाद वही केवाईसी पूरे सिक्योरिटीज मार्केट में वैलिड होता है। Identify from the following what is not considered as a scheme fundamental attributes. म्यूचुअल फंड स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में से कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं होता? पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ स्कीम, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पैटर्न और चौथा ऑप्शन है नेम ऑफ फंड मैनेजर। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ फंड मैनेजर। द फंड मैनेजर एंड हिज हर नेम इज नॉट ए फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ ए स्कीम। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? स्कीम का बेसिक स्ट्रक्चर या कोर फीचर। इसके अंडर में आते हैं टाइप ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट पैटर्न। ये सब चीजें इन्वेस्टर के डिसीजन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। What is the time duration in which SEBI has to approve the scheme related document? SEBI को स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट अप्रूव करने में कितना टाइम लगता है? पहला ऑप्शन है 7 वर्किंग डेज, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्किंग डेज, तीसरा ऑप्शन है 14 वर्किंग डेज, चौथा ऑप्शन है सेबी डज नॉट अप्रूव द डॉक्यूमेंट, इट गिव इट्स ऑब्जर्वेशन। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर वाला, सेबी डज नॉट अप्रूव द डॉक्यूमेंट, वो सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन देता है। सेबी फाइनल अप्रूवल नहीं देता, सिर्फ चेक करके सजेशन देता है और एएमसी उन सजेशन को फॉलो करके डॉक्यूमेंट फाइनल करता है। हु इशू द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है? पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन है मल्टीनेशनल्स, तीसरा ऑप्शन है बैंक, चौथा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है बैंक। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ये बेसिकली एक फिक्स डिपॉजिट जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है पर ट्रेडेबल होता है। कौन इशू करता है इसको? मेनली बैंक करते हैं, कुछ केसेस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इशू करते हैं। अगर बैंक इशू कर रहा है तो उसका जो ड्यूरेशन होता है 7 डेज से 1 ईयर होता है, और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कर रहा है तो 1 से 3 साल तक का होता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर बैंक इशू कर रहा है तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा? तो ये आपको याद रखना होगा, 7 डेज से 1 ईयर तक उसका ड्यूरेशन होता है, और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कर रहा है तो 1 साल से 3 साल तक उसका ड्यूरेशन होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ। अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।